लखनऊ में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता 24/7 और मैं हूं ऋचा श्रीवास्तव। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये उस भरोसे की टूटने की कहानी है जिस पर हर परिवार टिका होता है। लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र में एक बेटी ने अपने ही पिता पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि 4 अप्रैल की रात पिता कमरे में घुसा और अपनी ही बेटी को जबरन बेड पर गिरा दिया। जब बेटी ने विरोध किया तो उसके चेहरे और सिर पर बेरहमी से वार किए गए और उसके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की गई। सोचिए उस पल उस बेटी पर क्या बीती होगी जब उसे अपने ही घर में अपने ही पिता से बचने के लिए चिल्लाना पड़ा। उसकी चीख सुनकर मां दौड़ी आई, लेकिन यहाँ हैवानियत इतनी बढ़ चुकी थी कि आरोपी ने अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी बुरी तरह पीटा गया। पीड़िता का कहना है कि ये पहली बार नहीं था। करीब 2 महीने पहले भी आरोपी पिता उसके पीछे पीछे बाथरूम में घुस गया था, तब भी शिकायत की गई थी, लेकिन हालात नहीं बदले। अब इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। सोचिए, जिस घर में एक लड़की सबसे सुरक्षित महसूस करती है, अगर वही घर डर का सबसे बड़ा कारण बन जाए तो वो जिए तो जिए कैसे। अगर आंकड़ों की बात करें तो तस्वीर और भी डराने वाली है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार भारत में हर साल महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज होते हैं। 2025-26 के ट्रेंड्स में देखा गया है कि घरेलू और परिचित लोगों द्वारा किए गए अपराधों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि 80% से ज्यादा मामलों में आरोपी कई जान पहचान वाला या परिवार का सदस्य ही होता है। ये सिर्फ एक एफआईआर नहीं है, ये उस खामोशी की आवाज है जो कई बेटियां सालों तक सहती रहती हैं, कभी डर के कारण, कभी समाज के कारण, या फिर इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या रिश्तों का डर कानून के डर से बड़ा हो गया है? क्या बेटियों की सुरक्षा सिर्फ नारे बनकर रह गई है? और सबसे बड़ा सवाल ये है, जब घर ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो बेटियां जाएं तो जाएं कहां? क्या ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई समाज को बदल सकती है? यानी खतरा बाहर कम और घर के अंदर ज्यादा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर समाज को आईना दिखा दिया है। बेटियों को बचाओ कहने से पहले हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें अपने ही घर में डरना ना पड़े, क्योंकि जब घर ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो दुनिया की कोई भी सुरक्षा अधूरी है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में? कमेंट पर जरूर बताएं।